सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आप लोग क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 18 फरवरी से हिंदी का। तो रस किसे कहते हैं? दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में दो दो नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है। तो इस साल भी पूछने वाला है और इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप टॉपिक मिलेगा। और से आप लोग वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे तो उसमें छोड़ छोड़ के बताए होंगे, स्टेप बाय स्टेप नहीं बताए होंगे कि रस क्या है, रस के कितने प्रकार हैं, ये सब नहीं बताए होंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। रस किसे कहते हैं? रस किसी कविता को पढ़ने या कहानी को सुनने तथा किसी दृश्य को देखने से व्यक्ति की हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। आप लोग कोई भी कविता पढ़ते हैं या कहानी को आप लोग सुनते हैं या किसी विचित्र दृश्य को देखते हैं तो आपके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है तो उसे रस कहते हैं। आनंद उत्पन्न होता है तो उसे रस कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, कोई भी कविता पढ़ते हैं, किसी किताब से चुटकुले वाली कविता पढ़ते हैं या कहानी को आप लोग सुनते हैं या किसी दृश्य को विचित्र जो आपने कभी नहीं देखा है उस दृश्य को आप लोग देखते हैं और आपके हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, खुश होता है तो उसे ही रस कहते हैं। दोस्तों, रस कितने प्रकार का होता है? तो रस मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। दोस्तों, अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभव क्या है, संचारी भाव क्या है? तो दोस्तों, अस्थाई भाव आपके हृदय में अस्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहती है। तो मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से सदैव विद्यमान रहती है उसे अस्थाई भाव कहते हैं। दोस्तों, यह अस्थाई भाव क्या है? आपके हृदय में जो अतिपूर्वक उत्साहपूर्वक जो भाव उत्पन्न होता है तो उसे ही अस्थाई भाव कहते हैं, जो एक जगह स्थिर रहता है। विभाव जिस तत्व के कारण सामान्य मनुष्य की हृदय में रस प्राप्त होता है तो उसे विभाव कहते हैं। दोस्तों, विभाव क्या है? जैसे आप लोग कभी पुरानी बातों को या पुरानी गाने को या किसी चुटकुले को आप लोग सुने होते हैं 2-3 साल पहले जो बीत चुका है, तो आप लेकर कभी किसी बात को सोचते हैं तो उसका क्या होता है कि आपके चेहरे पे स्माइल आता है, आनंद आता है, खुशी आता है तो उसे ही विभाव कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है विभाव? तो विभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, एक होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव। तो दोस्तों, आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव जिस तत्व व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति के मन में कोई भी अस्थायी भाव उत्पन्न हो अथवा जागृत होता है उसे आलंबन विभाव कहते हैं। दोस्तों, जिस तत्व यानी कोई तत्व है जो व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यक्ति के मन में कोई भी अस्थायी भाव यानी उत्पन्न होता है तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मृत्यु पर विलाप करती हुई उसकी पत्नी आश्रय है और मृतक पति आलंबन है और पत्नी के हृदय में उत्पन्न अस्थायी भाव शोक है। दोस्तों, जैसे किसी का शादी होता है नए नए जोड़े का, तो क्या होता है, पति बाहर चल जाता है तो उसकी पत्नी विलाप करती हुई उसकी पत्नी आलंबन है। दूसरा, उद्दीपन विभाव व्यक्ति के हृदय में जागृत अस्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्वों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोग किसी को अचानक देख लेते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, तीव्र गति से भाव उत्पन्न होता है तो उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे आप लोग अचानक भूत देख लेते हैं, सांप देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं, ऐसी कोई वस्तु देख लेते हैं जिससे आप लोग के मन में डर की भावना उत्पन्न होती है तो उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सांप की फुफकार। जैसे अगर सांप को आप लोग मारने वाले होते हैं तो फुफकार निकालते हैं, चाहे आप लोग अचानक देख लेते हैं तो डर जाते हैं तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं, जो भाव को, दिल के धड़कन को तीव्र गति से वाहन करता है, उद्दीपन करता है। दोस्तों, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप लोग समझिए श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस जब प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और भावनात्मक लगाव की अनुभूति को प्रदान करता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे जहाँ काव्य में किसी प्रेमी और प्रेमिका के मिलन अथवा वियोग के सौंदर्य का वर्णन होता है
उसे श्रृंगार रस कहते हैं। दोस्तों जैसे प्रेमी और प्रेमिका, जैसे दोस्तों किसी दूल्हा और दुल्हन का शादी होता है तो उनका मिलन होता है, तो और आकर्षण प्रति सौंदर्य प्रेम भावनात्मक लगाव होता है, तो उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण जैसे बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकिंत कुंडल अणुर तिलक दिए भाल। दोस्तों जैसे भगवान कृष्ण भी जैसे छोटे थे तो सबके मन के वो भी भाते थे। दोस्तों ये भी 2 नंबर तैयार हो गया। आप लोग 2 नंबर ये कहीं नहीं जाने वाला है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। दोस्तों संयोग श्रृंगार क्या होता है? दोस्तों संयोग श्रृंगार प्रेमियों का मिलन, खुशी, आनंद, हास परिहास को ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे दोस्तों दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है तो उनका मिलन होता है तो खुशी हो जाते हैं, वो आनंदमय हो जाते हैं, उनका उत्साह बढ़ जाता है, तो उसे ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। वियोग श्रृंगार क्या होता है दोस्तों? जैसे प्रेमियों का विद्रोह होता है, तड़प, याद, उदासी को ही वियोग श्रृंगार कहते हैं। जैसे दोस्तों किसी दूल्हा और दुल्हन का शादी हुआ होता है तो उस पर विद्रोह होता है या एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो तड़पना की भावना उत्पन्न होती है या उनका याद आता है तो उदास रहते हैं, तो उसे ही संयोग श्रृंगार कहते हैं। बी रस क्या होता है दोस्तों बी रस क्या होता है? दोस्तों सबसे पहले समझो, वो रस जिसमें साहस, सौंदर्य, बलिदान, पराक्रम और देश जैसे धर्म की रक्षा का बोध होता है तो उसे बी रस कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, युद्ध अथवा किसी भी कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह का भाव जारित होता है उसे बी रस कहते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग किसी भी रचना को पढ़ते हैं तो मन में जोश, हिम्मत, उत्साह और सौंदर्य जैसे साहस उत्पन्न होता है तो उसे बी रस कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी थी। दोस्तों झांसी वाली रानी के भी बारे में आप लोग रचना पढ़ेंगे तो उनका हिम्मत देखेंगे, जोश देखेंगे, उत्साह देखेंगे, साहस देखेंगे, तो वो भी एक अपने आप में फिरंगी वीरांगना महालक्ष्मी थी। तो ये भी आप लोग का 2 नंबर तैयार हो गया। ये भी आप लोग का 2 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करुण रस दोस्तों किसे कहते हैं? करुण रस। सबसे पहले समझिए करुण रस होता क्या है। जैसे दुख, पीड़ा, कष्ट, दया और शोक का भाव उत्पन्न होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, जहाँ काव्य में किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनाश होने से व्यक्ति की हृदय में शोक नामक अस्थायी भाव जारित होता है उसे करुण रस कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि करुण रस जैसे मतलब किसी प्रिय व्यक्ति है, कुछ कोई प्रिय वस्तु है या सामान है तो खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आप लोग क्या होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है, शोक नामक भाव उत्पन्न होता है आपके अंदर, तो उसे ही करुण रस कहते हैं। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनके माँ का दैनिक दशा का वर्णन करते हुए कवि कहता है, मणि खोए जनी भुजंग। दोस्तों जैसे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है, राजा दशरथ ने मानकर उनका मृत्यु कर देते हैं लाभ के किनारे, तो उनका माँ का कहना है कि वो मणि के समान थे उनके लिए। श्रवण कुमार के माता पिता बोल रहे हैं कि ये श्रवण उनके बेटे जो थे वो मणि के समान थे, जिन्होंने राजा दशरथ ने मारकर उनका आत्महत्या कर दिया, मृत्यु कर दिया, तो उनके अंदर शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो ये भी आप लोग को क्वेश्चन 2 नंबर का था, अभी अच्छे से तैयार कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये भी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हास्य रस, जहाँ काव्य में विभाव, अनुभाव, संचारी विभाव के संयोग से अथवा किसी व्यक्ति के अटपटे आकृति, वेशभूषा और उल्टे सीधे चाल ढाल को देखकर व्यक्ति की हृदय में हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि हास्य रस होता क्या है। दोस्तों हास्य रस, हास्य का अर्थ होता है हंसी। जहाँ जैसे आप लोग दोस्तों के बीच में रहते हैं तो वहाँ पे मजाक, अटपटे बातें, आकृति वाला कोई वेशभूषा पहन के चलाता है या चुटकुला कोई सुनाता है या मजेदार बातें हो जाती है या उल्टे सीधे चाल ढाल को देखकर आपके अंदर आपके मन को आनंदित होकर हंस पड़ते हैं तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। आपके
जो दोस्त होते हैं तो आप लोग देखकर अटपटे चाहे उल्टी सीधी बातें देखकर मजेदार बातें सुनकर आप हंस पड़ते हैं तो उसे ही हास्य रस कहते हैं। दोस्तों उदाहरण, हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पावनी जो आवे हिमाचल के उछाव में। दोस्तों ऐसे ही हंस हंस के आप लोग कभी कभी रो पड़ते हैं, कभी कभी किसी किसी बात को लेकर हंस देते हैं तो उसे हास्य रस कहते हैं। दोस्तों मात्रा किसे कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। दोस्तों मात्रा ये होता है कि आप जो जितना शब्द छोटा बोलते हैं, जितना शब्द वर्ड जितना कम बोलते हैं तो कम समय लगता है तो उसे लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है, जितना बड़ा मानते उसे दीर्घ वर्ण की दो मात्रा मानी जाती है। दोस्तों ये भी उसी का है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। दोस्तों जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोलते हैं तो छोटा वर्ड है तो ये लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। उसके बाद जैसे बोलते हैं न आदि, तो जैसे दो वर्ड हो गया और इसमें टाइम लग रहा है, समय लग रहा है, तो जिन वर्णों अथवा मात्राओं के उच्चारण में दो गुना समय लगता है, इसमें दो गुना समय लगा है तो इसे दीर्घ वर्ण की दो मात्रा मानी जाती है। दोस्तों तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों अब सोठा किसे कहते हैं, सोठा यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं यानी पहला और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उसे सोठा कहते हैं। दोस्तों इसके प्रथम यानी पहले चरण में और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। उदाहरण आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, उदाहरण में नील सरोवर श्याम ये पहला है, दूसरा तरुण अरुण वारिज नयन दूसरा है, तीसरा है करुण सो मम उर्धाम, चौथा है सदा क्षीर सागर सेन। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे ही लिख आइएगा तो 2-2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं नील में क्या है कि 2 है और ल 1 है, उसके बाद सौ 1 है, रो 2 है, रू 1 मात्रा है, ह 1 मात्रा है, सौ याम में 2 मात्रा है, म में 1 है। तो ये पहला चरण में देख सकते हैं 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 8 और 2 10 1 11। दोस्तों तो आप लोग बोला है कि इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसके प्रथम चरण में 11 मात्रा हो गया, उसके बाद तृतीय में भी 11 होगा, 1 2 3 इन करहू में 1 2 3 मात्रा हो गया, सो में ये 2 है ये 2 मात्रा हो गया, मम में 1-1 मात्रा हो गया, उर में 1-1 मात्रा हो गया, धाम में 1-1 मात्रा हो गया। तो दोस्तों आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 11। दोस्तों इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्रा हो गया। उसके बाद द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। दोस्तों उसके बाद इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्रा होती है। जैसे तरुण 1 2 3 मात्रा हो गया, अरुण 1-1 मात्रा हो गया, वारिज इसमें 2 मात्रा हो गया, रिज का 1 मात्रा हो गया, ज का 1 मात्रा हो गया, नौ का 1 मात्रा हो गया, यन का 1 मात्रा हो गया, नौ का 1 मात्रा हो गया। तो दोस्तों आप लोग गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 8 9 1 10 11 12 13। दोस्तों आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही आइएगा लेकर, तो आप लोगों का ये 2-2 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। देख सकते हैं आप लोग कि 13 है इसमें। उसके बाद चौथे में आप लोग देख सकते हैं 100 पे 1 मात्रा है, दा पर 2 मात्रा है, छी पर 2 मात्रा है, र पर 1 मात्रा है, सा पर 2 मात्रा है, ग पर 1 मात्रा है, र पर 1 मात्रा है, 100 पर 1 मात्रा है, य पर 1 मात्रा है, 9 पर 1 मात्रा है। तो दोस्तों आप लोग गिन सकते हैं 1 और 2 3 3, इसको गिनते हैं 2 3 2 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 11 12 13। दोस्तों तो आप लोग इसका भी देख सकते हैं कि 13 मात्रा हो गया। तो द्वितीय दूसरा और चौथा, द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्रा हो गए। दोस्तों तो ये भी आप लोगों का 2 नंबर तैयार हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है 100%। उसके बाद दोस्तों रोला किसे कहते हैं, रोला एक समात्रिक छंद है।
इसके 4 चरण होते हैं दोस्तों, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है दोस्तों, और प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होती है, रुकावट होती है। दोस्तों आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, इसके 4 चरण है, 1 2 3 4। इसके दोस्तों 4 चरण है, यानी एक इस सम मात्रिक छंद है और इसके 4 चरण हो गए। उसके बाद प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, यानी प्रत्येक के चरण में 24 मात्रा होती है तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम रुकावट होती है। तो दोस्तों आप लोग उदाहरण देख सकते हैं, उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें बरेगी विजयी अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। दोस्तों इसका कहना है कि जो जवान पे बाढ़ होते हैं तो उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, निद्रा त्यागो और महासंग्राम करो, कायर नहीं हो तुम भागो मत, बरेगी विजय यानी तुम्हें विजय में ही मिलेगी निश्चित है यह जान लो, और भारत के दिन लौट आएंगे ये मेरी मान लो कहना है। तो इसके भी आप लोग देख सकते हैं 24 मात्रा कैसे, तो ऊ में 1 मात्रा है, ठो में 2 मात्रा है, ऊ में 1 मात्रा है, ठो में 2 मात्रा है, हे में 2 मात्रा है, बी में 2 मात्रा है और र में 1 मात्रा है। उसके बाद आज में 2 मात्रा है, जो में 1 मात्रा है, तू के 1 मात्रा है, म का 1 मात्रा है, नी का 2 मात्रा है, द्रा का 2 मात्रा है, त्या के 2 मात्रा है, गो के 2 मात्रा है। दोस्तों आप लोग गिन सकते हैं 1 और 2 3 3 1 4 4 और 2 6 6 2 8 8 2 10 10 1 11 11 और 2 13 1 14 15 16 2 18 2 20 2 22 2 24। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में बोला था, इसके प्रत्येक चरण में यानी हर एक चरण में 24 मात्रा होती है। तो इसके प्रत्येक यानी पहला चरण में 24 मात्रा मिल गया। उसके बाद दूसरा चरण है करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो। दोस्तों क और रो इसमें 2 है, उसके बाद म में 1 है, उसके हा में 2 है, स्व में 2 है, ग्राम में 2 है, म पर 1 है, न में 1 मात्रा है, ही में 2 मात्रा है, का में 2 मात्रा है, य में 1 मात्रा है, र में 1 मात्रा है, हो में 2 मात्रा है, भा में 2 मात्रा है, गो में 2 मात्रा है। तो दोस्तों ये भी आप लोग गिनिए, क पे 1 मात्रा है, रो पे 2 मात्रा है, तो ये भी 1 और 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 12 2 13 13 2 15 16 17 17 2 19 22 2 24। दोस्तों ये 24 हो गया, देख सकते हैं आप लोग 24 कितने सरल तरीका से हो गया। उसके बाद तुम्हें बरेगी विजयी अरे यह निश्चय जानो। दोस्तों इसमें भी देख सकते तुम में 1 मात्रा है, हे में 2 मात्रा है, व में 1 मात्रा है, रे में 2 मात्रा है, की में 2 मात्रा है, बी में 1 मात्रा है, ज में 1 मात्रा, ई 1 मात्रा थे विजयी, और ए में अ में 1 मात्रा है, रे पर 2 मात्रा है, य में 1 मात्रा है, उसका निश्चय नी में यह 2 मात्रा है, सौ में 1 मात्रा है, य में 1 मात्रा है, जानो में 2 मात्रा है। तो आप लोग गिन सकते हैं 1 और 2 3 1 4 2 6 2 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 15 16 2 18 1 19 1 20 2 22 2 24। दोस्तों ये भी है 24 मात्रा। दोस्तों तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो, इसमें भी 24 मात्रा है, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा कि वो भी अच्छे नंबर से पास हो। जय हिंद जय भारत।